अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इंशाअल्लाह ताला आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज मैं फिर हाजिर हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज हम सीखने वाले हैं अल्फाज बनाने का तरीका। यानी अगले वीडियो में भी हमने आपसे बात की है अल्फाज बनाने का तरीका, यानी आप लफ्ज कैसे बना सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ही वीडियो में बताने वाला हूँ कि 2 हरफी लफ्ज और 3 हरफी लफ्ज, उसके बाद 4 हरफी और 5 हरफी लफ्ज आप कैसे बना सकते हैं आसानी से। तो मेरे साथ आखिरी तक बने रहिए, ठीक है ना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो पर डे की आने वाली वीडियो है वो आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक है ना। तो आइए हम लोग आते हैं अपने मौजू के तरफ। आज का हमारा मौजू है अल्फाज बनाए, यानी अल्फाज बनाने का जो तरीका है उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। देखिए मैंने यहाँ पे 2 हरफी लफ्ज लिखे हुए हैं, 3 हरफी लफ्ज, उसके अलावा 4 हरफी लफ्ज, और इसके बाद मैं इसको मिटा करके लिखूंगा 5 हरफी लफ्ज जो आपको बताऊंगा, ठीक है ना। एक ही वीडियो में हम मुकम्मल तरीका जान लेते हैं कि लफ्ज कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। तो आइए हम यहाँ आते हैं। सबसे पहले यहाँ हमने लिखा हुआ है सबक नंबर 17। कितना है बाबू? आज का जो हमारा सबक है ना, सबक नंबर 17 है। और इसके बाद जो लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। और मौजू अल्फाज बनाए, ठीक है ना। आप यहाँ देख सकते हैं हमने अल्फाज लिखे हुए हैं। अल्फाज और लफ्ज में आप सोच रहे होंगे सर कभी अल्फाज कर रहे हैं कभी लफ्ज कर रहे हैं, ठीक है ना, इसमें क्या बात है। तो आपको मैं बता दूं, अगर ये वाला जो एक लफ्ज आप ले लीजिए जो है ना कि बात, ठीक है ना, अगर से ये अकेला है, ठीक है ना, ये अकेला है, इसके साथ दूसरा ये कोई भी लफ्ज नहीं लिखा हुआ है तो इसे ना लफ्ज कहेंगे। अगर इसके साथ 2-4 लिखा हुआ है ना लफ्ज, उसे हम अल्फाज कहेंगे, ठीक है ना। अगर ये अकेला है तो लफ्ज होगा, और एक साथ इसको हमें जिक्र करनी होगी। अगर एक साथ हम इसके बारे में बात करने वाले हैं तो अल्फाज इसे कहेंगे, ठीक है ना। अकेला है तो वाहिद को एक कहा जाता है और जमा को एक से ज्यादा कहा जाता है, ठीक है ना। तो अगर ये अकेला होगा ऐसे, ठीक है ना, एक अगर लफ्ज होगा आपका तो वाहिद होगा, अकेला होगा, और इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, और सबका जिक्र करना होगा तो ये जमा होगा और एक से ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो आपको आखिरी तक बनना है मेरे साथ। आइए मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ हमने लिखा हुआ है जिन। क्या लिखा है? जिन। तो जिन में क्या क्या आ रहा है बाबू? जीम और नून आ रहा है। क्या आ रहा है? सबसे पहले इसमें जीम आया है, उसके बाद नून आया है, तो हम उसे लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे? तो जीम हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक है ना, जोड़ का निशान दे करके आप यहाँ नून लिख लिए। जीम और नून हमारा दोनों हो गया ना। यहाँ हम क्या करेंगे? इक्वल टू का बराबर का निशान देंगे। और इसको पढ़ने का क्या तरीका है ना कि जीम नून जबर जन भी हो जाएगा, जीम नून जेर जिन भी हो जाएगा, जीम नून पेश जुन भी हो जाएगा, ठीक है ना। जन जिन जुन हम पढ़ सकते हैं, लेकिन इससे कोई एक ही चीज लिखा जा सकता है, पता है। किसी में जन में जे का भी इस्तेमाल हो सकता है, हो सके कि जे का इस्तेमाल करना हो, जो का इस्तेमाल करना हो, जुगात का इस्तेमाल करना हो, तो पढ़ सकते हैं आप इसे 3 तरीका से। लेकिन इसको जो है ना कि लिखेंगे हम एक ही चीज। क्या लिखेंगे? एक ही चीज हमको लिख रहे हैं। तो हम क्या लिख रहे हैं? जीम नून जेर जिन लिख रहे हैं। हमको क्या लिख रहे हैं? जीम नून जेर जिन हम लिखेंगे, ठीक है। आइए मैं लिख के बताता हूँ आपको। आधा जीम ले लीजिए और उसके बाद फिर नून ले लीजिए। जीम नून जबर जन भी हो जाएगा, जिन भी हो जाएगा, जुन। तो आपको देखना है कि मैं लिख के आ रहा हूँ, ठीक है ना। हम यहाँ लिख रहे हैं जिन, तो जिम नून जेर जिन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है कप। क्या लिखा है बाबू? कप लिखा है। कप लिखा है ना, तो देखिए यहाँ कप लिखा है, तो इसमें सबसे पहले क्या आ रहा है? काफ आ रहा है, और उसके बाद पे आ रहा है। क्या आ रहा है? काफ और पे आ रहा है। तो यहाँ हम देखेंगे काफ को पहले लिखेंगे हम यहाँ आपका काफ आ गया, फिर यही हम पे लिख लेंगे, ठीक है ना। अब काफ और पे तो हो गया, 2 हर्फ ही आ रहा है इसमें, आप देख सकते हो 2 ही हर्फ आ रहा है ना। तो इसको पढ़ने का क्या तरीका है? काफ पे जबर कप, काफ पे जर किप, काफ पे पेस्कुप, ठीक है ना। तो इसको भी मैं आपको बता दूं कि ये भी एक ही चीज लिखा जा सकता है, तीनों चीज नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो आप देखिए काफ पे जबर कप, ठीक है ना, काफ पे जबर कफ, यानी काफ के ऊपर जब जबर लग रहा है और पे के ऊपर जजम, तब जाकर के कप ये पढ़ा रहा है, ठीक है ना। तो लिखने का क्या तरीका है? आधा काफ हम ले लेंगे और उसके बाद
पे ले लेंगे, काफ पे जबर कफ हो गया। यहाँ लिखा हुआ है बाबू नल, क्या लिखा है? नल लिखा है ना। तो नल में क्या क्या आ रहा है पहले हम ये देखेंगे। नल में नून और लाम आ रहा है, तो हम यहाँ सबसे पहले नून लिख लेंगे जोड़ का निशान दे करके, फिर लाम लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नून और लाम हमने लिख लिया है, ठीक है ना। तो पढ़ने का क्या तरीका है ना कि नून लाम जबर नल भी होगा, नून लाम जेर नील भी होगा, नून लाम पेश नून भी होगा, लेकिन ये भी एक ही चीज पढ़ा जाएगा, ठीक है। कैसे मैं आपको बता दूं, नून के ऊपर जबर और लाम के ऊपर जजम, नून लाम जबर नल होगा, क्या होगा? नून लाम जबर नल भी हो जाएगा, नून लाम जेर नील भी हो जाएगा, ठीक है। वो आपकी मर्जी है ना, कोई भी कुछ भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन इसको हम क्या पढ़ेंगे? नल पढ़ेंगे। तो नल को एक में एक साथ लिखने का क्या तरीका है तो मैं आपको बताऊं। आधा नून आप ले लीजिए, फिर उसके बाद आप लाम लिख दीजिए, ठीक है। नून लाम जबर नल हो गया। यह लिखा हुआ है हम, तो हम लिखा है, तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे हर्फ कितना आ रहा है इसमें है। हमने तो आपको दावा किया है ना 2 हर्फी ये वाला लफ्ज है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 2 हर्फ आ रहा है कि 3 हर्फ आ रहा है, तो नहीं आ रहा है इस तरह ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 ही निशान हमको मिल रहा है, हे और मीम। तो हे को हम, अगर ये वाला जो हे होता है तो मैंने आपको पहले ही बताया था, ये वाला है यानी आर वाला जो है होता है छोटी है जिसको हम लोग कहते हैं। अगर ये है जो होता है ना किसी दूसरे हर्फ में मिलता है तो कई तरह के उसके शक्ल हो जाते हैं, ठीक है। जब ये है इसमें मिला है तो ये वाला शक्ल इख्तियार किया है, ठीक है ना। तो देखिए ये वाला है यहाँ मिलके ये वाला शक्ल इख्तियार किया है ना। तो हम यहाँ आप देखेंगे तो हमने उस हे को यहाँ लिख दिया, यानी छोटी हे को हमने लिख दिया है। और उसके बाद ये क्या आ रहा है? मीम आ रहा है, तो हमने मीम को भी लिख दिया। हो और म, हिंदी जबान का क्या आ रहा है? हो आ रहा है और म आ रहा है, हो म यानी हम हो जा रहा है, ठीक है। तो उर्दू जबान का भी ये हो है और ये म है, ठीक है ना। पढ़ने का क्या तरीका है ना कि हे के ऊपर आप जबर, मीम के ऊपर जजम, हे मीम जबर हम। तो हे को हम ऐसे लेकर के ऐसे लेंगे, ठीक है। इसके नीचे से हम मीम निकाल देंगे, तो हे मीम जबर हम हो गया। यह लिखा हुआ है हट, क्या लिखा बाबू? हट। आप इसको हिट भी पढ़ सकते हो, हुट भी पढ़ सकते हो, लेकिन हम इससे कोई एक ही चीज मान सकते हैं। क्या मानेंगे? हेटे जबर हट मानेंगे। तो हेटे जबर हट जब मानेंगे तो इसको, इसमें कितना हर्फ है हमें ये सबसे पहले देखना है, ठीक है ना। तो हम पहले देखेंगे यहाँ ना, सबसे पहले ये आर वाला हे लिख लेंगे, ठीक है ना। जब हे को लिख लेंगे हम, हे को लिखने के बाद जोड़ का निशान, फिर टो आ रहा है ना, यानी हिंदी जबान का टो और उर्दू जबान का टे जिसे कहा जाता है। ह और ट हो गया, हे और टे, हे टे जबर हट, यानी सेम हम पढ़ेंगे जबर और यहाँ जजम, हे टे जबर हट हो गया ये वाला, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ हम देख रहे हैं तो लिखा हुआ है कल, काफ लाम जबर कल, काफ लाम जेर किल, काफ लाम पेश कुल, ठीक है ना। आप इसे कुछ भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ देखिए सबसे पहले क्या आ रहा है बाबू? काफ आ रहा है, क्या आ रहा है? काफ हो गया, फिर लाम आ रहा है, को और लो आ रहा है, क्या आ रहा है? को और लो आ रहा है, काफ और लाम आ रहा है, ठीक है ना। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे कि कल पढ़े? तो आप देख सकते हैं इसको भी हम 3 तरीके से पढ़ेंगे, काफ लाम जबर कल, काफ लाम जबर किल, काफ लाम पेश कुल, ठीक है ना। कल किल कुल, ठीक है। तो लेकिन याद रखिए कि हम इससे ना एक ही चीज मान सकते हैं, इसे हम एक ही चीज मानेंगे, ठीक है ना। तीनों नहीं माना जा सकता है, गलत ना हो जाएगा। एक ही चीज इसे सही होगा जो हमने लिखा हुआ है कल, ठीक है ना। कल में क्या आ रहा है? सबसे पहले आधा काफ और फिर पूरा लाम आप लिख लें। और पढ़ने का क्या तरीका? काफ के ऊपर जजम, काफ के ऊपर जबर, लाम के ऊपर जजम, काफ लाम जबर कल, ठीक है ना। यह हमने लिखा है जल, ठीक है ना। ये जल जो हमने लिखा है ना, इसको उर्दू में पानी कहा जाता है, और उर्दू में जब पानी कहा जाता है तो अरबी में इसे आब भी कहा जाता है, ठीक है ना। आप तो जानते ही होंगे आबे जमजम एक पानी है, तो आब का मतलब ही पानी होता है, ठीक है। यहाँ देखिए जल हमने लिखा है ना, जल में क्या क्या आ रहा है सबसे पहले हम ये देखेंगे, ठीक है। जल में क्या आ रहा है? तो जल में यहाँ देखिए, जल में सबसे पहले जीम आ रहा है, फिर लाम आ रहा है, यानी हिंदी जबान का ज और लो आ रहा है। क्या आ रहा है बाबू? हिंदी जबान का ज और लो आ रहा है। तो हिंदी जबान का ज हो गया, लो हो गया, और इसको उर्दू में क्या कहते हैं? जीम और लाम कहते हैं। पढ़ने का ये तरीका होगा ना, जीम लाम जबर जल, क्या होगा बाबू? जीम लाम जबर
जल हो जाएगा। इसके बाद आ रहा है वन, क्या आ रहा है, वन आ रहा है, ठीक है ना। वन में सबसे पहले क्या आ रहा है, वो, फिर न, ठीक है ना, यानी वाव और नून, क्या आ रहा है, वाव और नून। तो मिलाने का क्या तरीका होगा, वाव नून जबर वन, क्या होगा बाबू, वाव नून जबर वन हो गया ये। इसके बाद आ रहा है रस, क्या आ रहा है, रस आ रहा है, ठीक है ना। तो रस में सबसे पहले र आ रहा है ना, तो हम र लिख लेंगे। स आ रहा है तो हम स लिख लेंगे, यानी रे और सीन, रे सीन जबर रस, रे सीन जे रिस, रे सीन पेश रुस। यानी आप इसे तीन तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है, रस रिस रुस। लेकिन इसमें भी बाबू कोई एक ही आपका सही होगा। तो सही क्या होगा, रे सीन जबर रस ही सही होगा। तो रे और सीन यहाँ है ना, तो आप यहाँ मिला लीजिए, रे सिंह जबर रस हो गया, ठीक है। यहाँ लिखा है लौ, क्या लिखा है, लौ लिखा है, लौ लगाना कहीं पे, ठीक है ना। तो लौ में भी दो ही हर्फ आ रहा है। और याद रखिए मैंने जितना ये दो हर्फी लफ्ज लिखा है ना, ये सब माना वाला लफ्ज है, कोई बगैर माना वाला नहीं है, ठीक है ना। जैसे बगैर माने वाले में क्या हो गया, जिन विन, तो विन का कुछ माना नहीं होगा। कप वप, वप का कुछ माना नहीं होगा। नल वल या वुल, इसका भी कुछ माना नहीं हो रहा है। हम हिम हुम, इसका माना हो रहा है, ठीक है ना। हट हिट हुट, इसका भी कोई माना नहीं हो रहा है, ठीक है। इसके बाद आ रहा है कल, कुल आ रहा है ना। कुल में अगर इंग्लिश में जाइएगा तो इसका माना होता है, ठीक है, उर्दू में नहीं है। वन विन, विन का भी कोई माना नहीं है, ठीक है ना। यहाँ आ रहा है लौ, तो लौ में क्या आ रहा है बाबू, दो हर्फ आ रहा है। तो क्या आ रहा है, सबसे पहले लाम और वाव, ठीक है ना, लाम और वाव। तो इसको पढ़ने का क्या तरीका है हमारा, लाम वाव जबर लो, क्या लाम के ऊपर जबर दे दीजिए, वाव के ऊपर, जब लाम वाव जबर लो हो गया। इसके नीचे लिखा है बाबू पर, क्या लिखा है, पर लिखा है। तो पर में भी दो ही हर्फ है, दो ही उर्दू जबान का निशान है। तो आइए मैं देखता हूँ क्या क्या है ना। सबसे पहले तीन नुक्ता यहाँ दिया हुआ और ऐसी शक्ल है। तो मैंने आपको बताया था जब भी पे मिलाया जाता है ना किसी दूसरे हर्फ के साथ, तो उसमें आधा प लिखा जाता है, यानी आधा पे लिखा जाता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि ये पे आ गया, यहाँ पे जोड़, फिर रे आ रहा है तो रे लिख लीजिए, ठीक है, बराबर का निशान दे दीजिए। पे और रे, इसको मिलाने का क्या तरीका है मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। पे रे जबर पर होगा, क्या, पे के ऊपर जबर देंगे, जबर, और रे के ऊपर जबर, पे रे जबर पर होगा, क्या होगा बाबू, पे रे जबर पर, या पे रे से फिर, या पे रे पे पुर भी होगा। लेकिन याद रखिए इससे हम तीनों चीज नहीं मान सकते, एक ही मानेंगे, पे रे जबर पर। और अगर पे रे से फिर लिखना है तो उसका शक्ल दूसरा हो जाएगा, ठीक है। तो आइए मैं इसकी बात करता हूँ, पे रे जबर पर। तो जब इसे लिखिएगा ना तो आधा प ले लीजिएगा और नीचे की तरफ ऐसा निशान खींच दीजिएगा, ठीक है, तो हो जाएगा, ठीक है। इसके नीचे देखिए कट लिखा हुआ है, कट कर दो नहीं कहा जाता है, काट दो, ठीक है, मार दो, उसी में कट का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो वही कट यहाँ हमने लिखा हुआ है, ठीक है, कट मारो। तो यहाँ देखिए कट में भी दो हर्फ आ रहा है, यानी दो निशान यहाँ आ रहा है, देख सकते हैं आप कि दो ही निशान का यहाँ शक्ल बना हुआ है, ठीक है। तो कैसे बना है तो मैं आपको जाहिर करा देता हूँ कि कैसे बना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ काफ ले लेंगे, ऐसी शक्ल आ गई यहाँ पे, और टे ले लेंगे ऐसी शक्ल आ गई यहाँ पे, ठीक है। इसको क्या क्या पढ़ेंगे, काफ टे जबर कट, काफ टे जर किट, और काफ टे पेश कुट भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन याद रखिए इसको भी हम एक ही चीज मानेंगे, क्या, काफ टे जबर कट होगा, क्या होगा बाबू, काफ टे जबर कट, यानी आधा काफ ले लीजिए, उसके बाद टे को मिला दीजिए, क्या हो जाएगा, काफ टे जबर कट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको ये समझाया दो हरफी लफ्ज, ठीक है ना। आइए मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ मैंने लिखा हुआ तीन हरफी लफ्ज, ठीक है ना। तीन हरफी लफ्ज में क्या क्या आ रहा है उसकी बात की जाए। यहाँ लिखा हुआ सबसे पहले बात, तो बात में सबसे पहले क्या आ रहा है बाबू, बे आ रहा है, क्या आ रहा है, बे आ रहा है ना, यानी उर्दू जबान हिंदी जबान का ब आ रहा है। तो हम यहाँ लिख दिए बे, उसके बाद अलिफ आ रहा है तो अलिफ, फिर आ रहा है ते, तो यहाँ पे ते। कैसे इसको पढ़ेंगे, सबसे पॉइंट की बात ही है, मान लीजिए हिंदी जबान में अगर इसको पढ़े तो ब और इसको जो अ का मात्रा होता है एक, ठीक है ना, ऐसा निशान जो होता है इसी, आज जो हम लोग पढ़ते हैं ना, मान लीजिए अ पढ़ना है आपको, अ पढ़ना है तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, अ ऐसे हो जाता है। आ पढ़ना होता है ना तो अ लिख करके उसमें एक आकार देते हैं ना,
तो ये वाला हिंदी जबान का जो आकार है ना, इसी को उर्दू जबान में क्या कहा जाता है, अलिफ कहा जाता है, ठीक है ना। तो वही ये आकार का बदला ये लेकर के यहाँ बैठा हुआ है। और तो ठीक है ना। तो यहाँ हम देखेंगे क्या है, बे अलिफ जबर बा हो जाएगा और ते साकिन बाद, बे अलिफ जेर बी ते साकिन बीत, ठीक है। तो बीत गलत हो गया ना, तो यहाँ क्या होगा, बे के ऊपर आप जबर लगा लेंगे, अलिफ के ऊपर जजम, बे अलिफ जबर बा, और ते पे कुछ नहीं रहेगा, साकिन में रहेगा, क्या साकिन में हम रखेंगे, बे अलिफ जबर बा ते साकिन बा। तो तीनों हर्फ आपका आ गया ना, बे अलिफ ते, बे अलिफ जबर बा ते साकिन बा, ठीक है। तो लिखने का क्या तरीका मैं आपको बता दूं कि आधा बे ले लीजिएगा, फिर अलिफ यहाँ ला करके जोड़ दीजिएगा, ये हो जाएगा बा, उसके बाद पूरा ते लिख दीजिएगा, बात, बे अलिफ जबर बा ते साकिन बात। यहाँ आ रहा है वक्त, आ रहा है क्या आ रहा है बाबू, वक्त, ठीक है ना। वक्त में देख रहे हैं कौन कौन सा हर्फ है, तो वक्त में सबसे पहले देखिएगा यहाँ, तो वाव आ रहा है, क्या आ रहा है, वाव आ रहा है, उसके बाद ये नुक्ते वाला काफ, ठीक है, उसके बाद ये ते आ रहा है, ठीक है, वक्त, ठीक है, वक्त आ रहा है ना, तो वक्त, ठीक है ना, वक्त, ठीक है। अब देखिए कैसे पढ़ेंगे, वाव जबर वक्त, काफ ते जबर कत, वक्त, ठीक है, वाव जबर वक्त, काफ ते जबर कत, वक़्त होगा, ठीक है, क्या होगा, वाव जबर व, काफ ते जबर कत, वक़्त यानी वक्त होगा, ठीक है ना। यह लिखा हुआ है रात, क्या लिखा है बाबू, रात लिखा हुआ है। तो रात में देखें क्या क्या आ रहा है, रे आ रहा है, पहले अलिफ आ रहा है, और फिर से ते आ रहा है, क्या आ रहा है बाबू, ते आ रहा है ना, यानी तो जिसे हम लोग कहते हैं। तो पढ़ने का क्या तरीका है, रे अलिफ जबर रात ते साकिन रात, रे अलिफ जबर री ते साकिन रीत, रे अलिफ ते रुत ते साकिन रुत, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कौन सा सही होगा, तो सही क्या होगा, रे अलिफ जबर रा और ते साकिन रात, क्या होगा बाबू, रे अलिफ जबर रा ते साकिन रात सही होगा। तो कैसे पढ़ना है, रे के ऊपर जबर, अलिफ के ऊपर जजम, रे अलिफ जबर रा ते साकिन। तो साकिन में जो भी हर्फ होता है क्या उसके ऊपर कुछ दिया जाता है, कोई निशान नहीं दिया जाता है, क्या जेर में होता है ना जबर में, सिर्फ उसको यूं ही मिला करके पढ़ा जाता है, ठीक है ना बाबू। तो आइए इसको मैं लिख दे रहा हूं, तो इसमें ना कोई किसी में नहीं मिलने वाला, सब अलग अलग छट के रहेगा, सब झगड़ा किया हुआ है, ठीक है ना। रे अलिफ जबर रा ते साकिन रात हो गया। देखो यहाँ भी हमने लिखा हुआ है नूर, लिखा हुआ है, क्या लिखा है बाबू, नूर। तो नूर में कौन कौन सा हर्फ आ रहा है, आइए यहाँ देखिए, ठीक है, मेरे तरफ से आप देखते रहिए। यहाँ है नून, नूर में सबसे पहले नून, फिर वाव, फिर रे, क्या आ रहा है, नून वाव रे, नून वाव रे, नून वाव पे स्नू रे साकिन नूर, क्या हो जाएगा बाबू, नून वाव पे स्नू रे साकिन नूर हो जाएगा। तो नून के ऊपर जबर रहेगा, वाव के ऊपर जजम, नून के ऊपर सॉरी, नून के ऊपर पेश रहेगा और वाव के ऊपर जजम रहेगा, नून वाव पे स्नू और रे साकिन नूर हो जाएगा, क्या होगा, नून वाव पे स्नू रे साकिन नूर हो गया, ठीक है। उसके बाद लिखिए, देखिए लिखा हुआ है हसन, क्या लिखा है, हसन। तो हसन में क्या आ रहा है, सबसे पहले हे सीन नून, ठीक है, हे सीन नून, हसन में क्या आ रहा है, हे सीन नून, हे जबर ह, सीन नून जबर सन, ह सन, क्या होगा, हे जबर ह, सीन और नून को एक में मिलाएंगे, हे अलग रहेगा और सीन और नून को मिलाएंगे, ठीक है। तो सीन के ऊपर भी जबर और नून के ऊपर जजम, हे जबर ह, सीन नून जबर सन, हसन, क्या होगा बाबू, हसन होगा, ठीक है। यहाँ हमने लिख दिया हसन, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे लिखने का क्या तरीका है, मैंने बताया नहीं। तो लिखने का आधा हे ले लीजिएगा, फिर सीन ले लीजिएगा। तो आप जानते हैं जब ये सीन किसी दूसरे में मिलने के लिए जाता है तो इसकी शक्ल जो होती है छोटी हो जाती है, ठीक है। ये वाला जो है ये थोड़ा सा जो इसका है छोटा सा हो जाता है, और इसके बाद हम यहाँ नून लिख लेंगे, ठीक है, हसन। इसके बाद लिखा हुआ बाक, क्या लिखा है, बाक, ठीक है। बाक भी माने वाला लफ्ज है, ठीक है, आप नोट करें, जहन में बैठा इसे, ठीक है। बाक में सबसे पहले क्या आ रहा है, बे अलिफ, फिर आ रहा है काफ, ठीक है, ब आकार काफ। तो आपको क्या, आप इसे कैसे पढ़ेंगे, तो पढ़ने का ये तरीका है, बे अलिफ जबर बा, क्या होगा, बे अलिफ जबर बा। तो हम यहाँ लिख लेंगे बा, क्या लिखेंगे बाबू,
बे अलिफ जबर बा और काफ लिख लेंगे, ठीक है। बे अलिफ जबर बा, काफ साकिन बाग। तो काफ के ऊपर कोई जबर जेर पेश होता है? नहीं ना होता है। तो बे अलिफ जबर बा, काफ साकिन बाग। उसके बाद आ रहा है बाबू साफ। क्या आ रहा है? साफ आ रहा है। तो साफ में हम क्या करेंगे? तो साफ में हमको ये लिखना है ना कि सबसे पहले स्वाद अलिफ फे हो गया आपका साफ। क्या हो गया? साफ हो गया। तो साफ में क्या क्या है? स्वाद है, अलिफ है, फे है, यानी स्व आकार फे फ, ठीक है ना। इसमें देखिए पढ़ने का क्या तरीका है। स्वाद अलिफ जबर शाह। क्या है? स्वाद अलिफ जबर फ सा और फे को साकिन में रखेंगे, साफ। स्वाद अलिफ जबर सा, फे साकिन, साफ। तो हम यहाँ लिख लिए साफ, ठीक है ना। डाक लिखा हुआ है, डाक के ऊपर डाल हम लिखेंगे। सबसे पहले डाल आ रहा है, फिर अलिफ, फिर यहाँ आ गया आपका काफ, ठीक है ना। डाल अलिफ काफ। तो मिलाने का क्या तरीका है कि डाल अलिफ जबर डा, काफ साकिन, डाक। क्या है? डाल अलिफ जबर डा, काफ साकिन, डाक हो गया। हम लिख दे रहे हैं आपके लिए, ठीक है। यहाँ आ गया साद। क्या लिखा है? साद। अलिफ आप पढ़ते हैं ना, उसमें साद आता है, ठीक है ना। वही वाला ये साद है, साद, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ आ रहा है सबसे पहले स्वाद, इसमें आ रहा है अलिफ, आ रहा है फिर दाल, ठीक है ना। स्वाद अलिफ दाल। पढ़ने का क्या तरीका है? स्वाद अलिफ जबर शाह। क्या है बाबू? स्वाद अलिफ जबर शाह, दाल साकिन, शाद। क्या? स्वाद अलिफ जबर शाह, दाल साकिन, शाद। लिखने का तरीका है कि आधा स्वाद लिखेंगे, फिर इसी में अलिफ रहेगा, फिर दाल, शाद हो गया, ठीक है। यहाँ लिखा है घर। तो घर में भी 3 हर्फ आ रहा है। कौन कौन सा आ रहा है बाबू? सबसे पहले यहाँ गाफ आ रहा है, फिर दो चश्मी है, उसके बाद रे, ठीक है ना। गाफ है रे। क्या? गाफ है रे। तो घर में सबसे पहले इन दोनों को मिलाएंगे। क्या? गाफ है जबर घ हो जाए, गाफ है जबर घ। तो हम इसको लिख रहे हैं, ठीक है। गाफ है जबर घ, रे साकिन हो जाएगा। इस तरह लिख दीजिए, घर हो जाएगा। यहाँ घ लिख करके नीचे खींच दीजिएगा थोड़ा सा, तो घर हो जाएगा, ठीक है। ये आ रहा है नाम। नाम में भी 3 हर्फ आ रहा है। क्या क्या आ रहा है बाबू? देखिए, देखने वाली बात है। इसमें नुआ आ रहा है, नून अलिफ, फिर जोड़ का निशान दीजिए, मीम, मीम लिखिए, ठीक है। नून अलिफ मीम। नून अलिफ जबर नाम, मीम साकिन नाम। क्या? नून अलिफ जबर ना, मीम साकिन नाम। तो साकिन में कुछ होता है? नहीं होता है। तो लिखने का तरीका बाबू है ना ये, ठीक है। नहीं आ रहा है तो आधा नून, फिर अलिफ, नून अलिफ जबर ना, मीम साकिन नाम, ठीक है। नीचे आइए, नियत हमने लिखी हुई है। नियत बरकत जो होता है, ठीक है। नियत। तो नियत में जो है ना, सबसे पहले नून आ रहा है, फिर ये, फिर ते। नून जेर नी, ये ते जबर यत, नियत। क्या होगा? नून जेर नी, ये ते जबर यत, नियत। यानी नून के नीचे जेर, नून जेर नी, ये के ऊपर जबर, ते के ऊपर जबर, नून जेर नी, ये ते जबर यत, नियत। हम यहाँ लिखेंगे आधा नून, ठीक है, फिर आधा ये, फिर यहाँ लिख देंगे पूरा ते, ठीक है, नियत। इसके बाद लिखा हुआ है नाप। क्या लिखा है? नाप लिखा है। तो नाप पे सबसे पहले क्या आ रहा है बाबू? नौ आ रहा है, तो हम नौ लिखेंगे। आकार आ रहा है तो आकार लिखेंगे, फिर प आ रहा है तो हम प लिख लेंगे, ठीक है। नून अलिफ पे। उर्दू जबान में क्या क्या है? नून अलिफ पे। तो पढ़ने का ये तरीका होगा ना आपके लिए। नून अलिफ जबर ना, पे साकिन नाप। क्या होगा बाबू? नून अलिफ जबर ना, पे साकिन नाप। तो ऐसे हम लिखेंगे। आधा नून लिखिए, फिर उसी में अलिफ लिख दीजिए, यानी आधा नून, फिर यहाँ अलिफ, ठीक है। तो इस तरह आप लिख सकते हैं। नून अलिफ जबर ना, पे साकिन नाप हो गया ये आपका। इधर आइए, हमने ये पढ़ा क्या? 3 हर्फी अल्फाज, ठीक है। यहाँ हम पढ़ने वाले हैं 4 हर्फ वाला अल्फाज, ठीक है ना। यहाँ देखे आप, लड़का हमने लिखा हुआ था। लड़का में सबसे पहले क्या आ रहा है? लाम आ रहा है। क्या आ रहा है बाबू? तो हमने लाम लिखा। क्या लिखा? यहाँ पे हमने लाम लिख दिया। फिर अड़े आ रहा है तो हमने अड़े लिख दिया। फिर इसके बाद यहाँ काफ का निशान आ रहा है तो काफ, अलिफ का निशान तो अलिफ, ठीक है ना। पढ़ने का क्या तरीका है? लाम अड़े जबर लड़ होगा। क्या? लाम अड़े जबर लड़, यानी लाम और अड़े को मिलाइएगा ना तो लाम अड़े जबर लड़ हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, लाम अड़े जबर लड़, फिर काफ अलिफ जबर का, लड़का, ठीक है ना। यहाँ लिखा हुआ लड़की। क्या लिखा है बाबू? लड़की लिखा है ना। तो सेम ऐसे ही उतारेंगे हम। लाम का लाम उतार लेंगे, फिर अड़े उतार लेंगे,
फिर काफ उतार लेंगे, लेकिन आखिरी में अलिफ की जगह पे छोटी ई हम उतारेंगे। क्या उतारेंगे? छोटी ई। ठीक है ना। अब देख सकते हैं यहाँ अलिफ है, लड़का में अलिफ लगाया जाता है, लड़की में छोटी ई का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना। तो से मिलाएंगे लाम अड़े जबर लड़। ठीक है ना। लाम अड़े जबर लड़, काफ ये जेर की, लड़की। ठीक है ना। यहाँ लिखा है चिड़िया। क्या लिखा है बाबू? चिड़िया लिखा है ना। तो चिड़िया में क्या आ रहा है सबसे पहले? तो चे आ रहा है। क्या? चे अड़े छोटी ये फिर अलिफ। ठीक है। चे अड़े छोटी ये अलिफ। तो मिलाने का ये तरीका है, चे अड़े जेर चिड़, चे अड़े जेर चिड़। यानी मैं बताता हूं आपको, इसके नीचे जेर, इसके ऊपर जजम, जेर और जजम, यानी चे के नीचे जेर रहेगा, चे अड़े जेर चिड़, या अलिफ जबर या, ये अलिफ जबर या, चिड़ या। ठीक है ना। यहाँ लिखा हुआ है बंदर। क्या लिखा है बाबू? बंदर ना लिखा हुआ है। तो बंदर में क्या है? सबसे पहले बे नून दाल रे। ठीक है ना। बे नून दाल रे। मिलाने का तरीका मैं आपको बताता हूं। बे और नून को एक में मिलाएंगे, दाल और रे को एक में मिलाएंगे। ठीक है। कैसे? बे नून जबर बन, यानी जबर से ही मिलेगा। बे नून जबर बन, दाल रे जबर दर, बन दर। क्या होगा? बे नून जबर बन, दाल रे जबर दर, बन दर। तो कैसे? आधा बे आधा नून फिर दाल। ठीक है। बन दर। ठीक है। यहाँ लिखा है बाबू बर्तन लिखा है। क्या लिखा है? बर्तन लिखा हुआ है। यहाँ बर्तन में भी 4 हर्फ आ रहा है। तो सबसे पहले बे आ रहा है तो बे लिख लिए, फिर रे आ रहा है तो रे लिख लिए, फिर ते आ रहा है तो ते लिख लिए, फिर नून आ रहा है तो नून लिख लिए। ठीक है। बे रे। ठीक है। क्या लिखा है बाबू? बे रे ते नून, बे रे ते नून। चारों आ गया ना आपका? चारों आ गया। ठीक है। तो पढ़ने का क्या तरीका होगा? फिर वैसे ही करेंगे। ठीक है ना। बे और रे को एक में, ते और नून को एक में मिलाएंगे। ठीक है ना। बे रे जबर बर, यानी बे रे जबर बर, ते नून जबर तन। यानी कैसे हमने मिलाया? कर सोच रहे होंगे कि लिखा सर ने कैसे है। तो ऐसे आधा बे उसी में रे। ठीक है ना। फिर आधा ते उसी में नून, बे रे जबर बर, ते नून जबर तन, बर हो तन। ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है नमाज। क्या लिखा है बाबू? नमाज लिखा हुआ है ना। नमाज में भी देखिए 4 ही हर्फ आता है। कितना बाबू? 4 हर्फ आता है। सबसे पहले नून आता है, फिर मीम, फिर अलिफ, फिर जे। ठीक है ना। नून मीम अलिफ जे। क्या? नून मीम अलिफ जे। तो इसमें आपको ये देखना है कि मिलाएंगे कैसे। ठीक है। मैं बताता हूं। नून जबर न, मीम अलिफ जबर मा। क्या? नून के ऊपर जबर, सिंपल में अकेले हम नून लिख देंगे। तो नून जबर न, तो आधा नून यहाँ लिख लिए, मीम अलिफ जबर मा, तो माँ यहाँ लिख लिए, न मा, और जे जो है ना इसको साकिन में रखेंगे, नमाज हो जाएगा। नून जबर न, मीम अलिफ जबर मा, न मा, जे साकिन, नमाज। क्या होगा बाबू? नमाज हो जाएगा आपका। ठीक है। इसी से आइए नीचे देखते हैं हम। यहाँ लिखा हुआ है रोजा। क्या लिखा हुआ है? रोजा। तो रोजा में क्या आ रहा है? रे आ रहा है पहले, वाओ, फिर जे, फिर छोटी वाली है। ठीक है ना। रोजा कहा किया जाता है? रोजा कहा जाता है। यानी आपको तो मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया था ना, कई ऐसे जगह होते हैं जहां जिस लफ्ज में ना कहीं कहीं अलिफ आता है, तो लेकिन वहां हम हे का इस्तेमाल करते हैं, पढ़ते हैं अलिफ लेकिन लिखते हैं क्या? है। रोजा लिखते हैं और रोजा पढ़ते हैं। ठीक है ना। चलिए हमने आपकी आसानी के लिए रोजा अलिफ लगा करके लिख दिया है। ठीक है। तो मैं अब इसको मिला करके आपको बताता हूं। रे वाव जबर रो, जे अलिफ जबर जा, रोजा। क्या? ऐसे होगा, रे वापस रो, जे अलिफ जबर जा। यानी आप इस पे जबर लगा के नहीं मिलाएंगे, इस पे आप पेश लगा के मिलाएंगे। क्या लगाइएगा बाबू? रे वापस रो, जे अलिफ जबर जा, रोजा। क्या होगा? रे वापस रो, जे अलिफ जबर जा, रोजा। ठीक है ना। जब यहाँ रोजा आ गया ना, तो आप इसको आराम से यहाँ से हटा करके हे लगा लीजिए। ठीक है ना। रोजा लिखा जाता है, रोजा नहीं लिखा जाता, पढ़ा रोजा जाता है। ठीक है ना। जैसे में इंग्लिश में आप लोग पढ़ते हैं ना फ्यूचर, तो लिखा क्या जाता है? फुटूरे लिखा जाता है। उसी तरह यहाँ लिखा हुआ है किताब। क्या लिखा है बाबू? किताब लिखा हुआ है। तो किताब में क्या क्या आ रहा है? हम लिखते हैं अलग अलग।
काफ ते अलिफ बे, ठीक है ना। काफ ते अलिफ बे, 4 हर्फ आ गया ना आपका, काफ ते अलिफ बे। मिलाएंगे कैसे इसे, ठीक है ना। तो मिलाने का क्या तरीका मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना। सबसे पहले काफ जेर की होगा, क्या होगा, काफ के नीचे जेर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, काफ जेर की। तो हम यहाँ की लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद आ रहा है ते, आ रहा है ना, फिर अलिफ आया, काफ जेर की ते अलिफ जबर ता, क्या होगा, ते अलिफ जबर ता होगा, की ता, और उसके बाद बे को साकिन में ले लेंगे, किताब हो जाएगा, क्या होगा, काफ जेर की ते अलिफ जबर ता बे साकिन किताब। काफ अलग रहेगा, ते अलिफ एक में, बे अलग हो जाएगा, काफ जेर की ते अलिफ जबर ता बे साकिन की ताब, ठीक है। नीचे लिखा हुआ है हिजाब, क्या लिखा है बाबू, हिजाब लिखा हुआ है। तो हिजाब में सबसे पहले हो आ रहा है ना, यानी हे, ये वाला है, हे आ रहा है, फिर जीम आ रहा है, क्या आ रहा है, जीम। तो यहाँ हम जीम लिख लेंगे, आलिफ लिख लेंगे, आलिफ आ रहा है, उसके बाद फिर बे आ रहा है, क्या आ रहा है बाबू, बे, ठीक है। हे जीम अलिफ बे, ठीक है, हे जीम अलिफ बे, 4 हर्फ आपका आ गया, ठीक है। मिलाने का क्या तरीका है आप समझिए, ठीक है ना। हेजर हे, तो हेजर हे आपका हो गया, सीम अलिफ जबर जा, हे जा, उसके बाद बेसाकिन हो जाएगा, तो हेजाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, हेजाब हो जाएगा। हेजर हे, जीम अलिफ जबर जा, बेसाकिन, हेजाब। तो मैं यहां लिख लेता हूं, आधा हे, फिर आधा जीम, फिर अलिफ, फिर यहाँ बे, ठीक है, हिसाब हो गया। हेजर है, जीम अलिफ जबर जा, बेसाकिन, हिजाब। नीचे लिखा हुआ है रसूल, क्या लिखा है बाबू, रसूल लिखा हुआ है। तो रसूल में क्या क्या आ रहा है मैं आपको बताता हूं। रसूल में रे आ रहा है, फिर सीन, फिर वाव, ठीक है, उसके बाद लाम, ठीक है। ये हो गया आपका रे सीन वाव लाम, या रे सीन वाव लाम। तो इसमें क्या, कैसे इसको मिलाएंगे, ठीक है ना। ये सोचने वाली बात है कि रसूल को कैसे मिलाएं, ठीक है। रसूल को मिलाने का तरीका सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं ना, रसूल, ठीक है। तो यानी रे के ऊपर जबर होगा, रसूल में क्या होगा, रे के ऊपर रो आ रहा है ना, रो, तो रे के ऊपर जबर। सू, तो सीन वाव पे सू होगा, सू आ रहा है ना, सीन के ऊपर पेश, वाव के ऊपर जब, सीन वाव पेश सू, रसू। और ले लाम होगा साकिन में, रे जबर र, सीन वाव पे सू, रसूल, लाम साकिन, रसूल, रे जबर र, सीन वाव पे सू, लाम साकिन, रसूल, ठीक है। यहाँ लिखता हूं मैं, रे ले लेंगे उसी तरह, और सीन तो आप जानते ही हैं, फिर वाव, फिर यहाँ लाम, रसूल हो गया। फिर यहाँ लिखा हुआ कामिल, क्या लिखा है, कामिल लिखा हुआ है। तो कामिल में क्या क्या आ रहा है ये देखना है हमें, काफ आ रहा है, आलिफ आ रहा है, ठीक है, यहाँ मीम, फिर लाम, ठीक है। काफ अलिफ जबर का, मीम लाम जर मिल, कामिल। कैसे होगा, काफ और अलिफ को एक में, मीम और लाम को एक में, काफ अलिफ जबर का, मीम लाम जर मिल, कामिल हो जाएगा। कैसे, मैं लिख के बताता हूं आपको। आधा काफ लिखिएगा, कितना, आधा काफ, फिर उसके बाद अलिफ, का हो गया, मीम लाम जर मिल, कामिल। कैसे, काफ अलिफ जबर का, मीम लाम जर मिल, काबिल हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद हम आते हैं फिर 5 हर्फी अल्फाज के तरफ। किसके तरफ बाबू, 5 हर्फ से जो अल्फाज बनाए जाते हैं, अभी मैं आपको वो लिख करके बताने वाला हूँ। क्या लिखा बाबू, 5 हर्फी अल्फाज हमने यहाँ लिख दिया। तो 5 हर्फी अल्फाज में क्या क्या लिखा, मैं आपको सबसे पहले सुना देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ लिखा है ईमान, तवज्जु, इनकला, तकाजे, मुसलमान, इस्लाम, प्यारे, जिंदगी, ठीक है ना। इन सब में ना 5 हर्फ मिलाए गए हैं। कितने बाबू, 5 हर्फ मिलाए गए हैं। आइए मैं इसको आपको अलग अलग करके और फिर से मिला करके बताता हूं कि आप इसे कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ आलिफ आएगा, क्या आएगा, आलिफ, फिर ये आएगा, ठीक है ना। ईमान में आलिफ और ये आ रहा है तो ये लिख लेंगे, फिर मीम लिख लेंगे, फिर आलिफ लिख लेंगे और फिर नून लिख लेंगे, ठीक है ना। आलिफ ये, मीम आलिफ नून, ठीक है। तो मिलाने का क्या तरीका है ना, आलिफ ये जर ई, मीम आलिफ जबर मा, ईमा, नून साकिन, ईमान हो जाएगा। आलिफ ये जर ई, मीम आलिफ जबर मा, नून साकिन, ईमान, ठीक है। तो लिखिएगा कैसे, सबसे पहले आलिफ, फिर ये को ऐसे लिखिएगा, ठीक है।
ऐसे, ठीक है ना। फिर उसके बाद मीम इसी में मिला दीजिएगा, उसके बाद अलिफ ई मा हो जाएगा और उसके बाद नून, ठीक है। ये का नुक्ता याद दे दीजिएगा, ईमान, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है तवज्जो, क्या लिखा है, तवज्जो लिखा हुआ है ना। तो यहाँ सबसे पहले क्या आ रहा है, ते आ रहा है, तो ते लिख लीजिएगा, वाव लिख लीजिएगा, फिर अलिफ, फिर जुआद, फिर आई लिखिएगा। क्या लिखिएगा बाबू, आई लिखिएगा। 1 2 3 4 5, यानी हमारा क्या है कि 5 हर्फ है इसमें। तो अब मैं बताता हूं कि आप इसे मिला करके कैसे पढ़ेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले ते को पढ़ना है, ते जबर तो, वाव अलिफ जबर वाव, तो वाव, जुआद ऐन पेश जुमो, तवज्जो, क्या होगा, तवज्जो, ठीक है ना। ये जुआद और ऐन एक ही में मिलाना है, तवज्जो, ठीक है ना। यानी जुआद और अलिफ एक में, ते अलग मिलाएंगे, वाव अलिफ एक में, और जुआद और ऐन एक में मिलाएंगे, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है इन काला, क्या लिखा हुआ है, इन काला। इन काला में सबसे पहले क्या रहना, अलिफ, तो अलिफ लिख लेंगे, नून तो नून लिख लेंगे, काफ नुक्ते वाला काफ जो होता है, काफ, फिर लाम, फिर अलिफ, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अलिफ नून काफ लाम अलिफ, ठीक है। मिलाने का क्या तरीका है, अलिफ नून जर इन, काफ लाम जबर कल, क्या ये इन कल होगा, नहीं, ठीक है। अलिफ नून जर इन, काफ जबर क, इन क होगा, क्या इन क, अलिफ नून जर इन, काफ जबर क, इन क, लाम अलिफ जबर ला, इन कला, क्या होगा बाबू, इन कला होगा। तो अलिफ लिखिए, फिर आधा नून, फिर इसी में काफ, आधा काफ, ठीक है। फिर लाम लिख लीजिए, फिर अलिफ उसी में दे दीजिए, नून का नुक्ता, फिर काफ और लाम अलिफ का नुक्ता, इन कला, ठीक है। यहाँ लिखा होगा तकाजे, क्या लिखा है, तकाजे, ठीक है ना। तकाजे में सबसे पहले ते आ रहा है तो ते लिख लीजिए, काफ आ रहा है तो काफ लिख लीजिए, अलिफ आ रहा है तो अलिफ, जुआद आ रहा है तो जुआद, फिर बड़ी आ रहा है तो बड़ी, ठीक है ना। ते काफ अलिफ जुआद ई है, ठीक है ना। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, तो पढ़ने का ये तरीका है, ते जबर तो, काफ अलिफ जबर काफ, तो का, जुआद ये जेर जे, क्या जुआद ये जेर जे हो जाएगा, यानी जुआद ये पे, जुआद पे जबर, ये पे जजम, क्या हो जाएगा, तो का जे, ते जबर तो, काफ अलिफ जबर काफ, तो का, जुआद ये जेर जे, जुआद ये जेर जे, तो का जे, इस तरह, तो का जे, ठीक है ना। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है मुसलमान, क्या लिखा है बाबू, मुसलमान लिखा हुआ है। तो मुसलमान में सबसे पहले क्या आ रहा है, मीम, फिर सीन, फिर लाम, फिर मीम, फिर अलिफ, फिर नून, ठीक है ना। मीम सीन लाम मीम अलिफ नून, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। इसमें तो भैया 6 हर्फ आ गया कितना आ गया, 6 हर्फ आ गया। तो मिला रहे हैं, फिर भी हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। मिलाने का क्या तरीका है कि मीम पे स्मू, क्या होगा, तो मीम पे स्मू हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। आधा मीम ना लिखेंगे, मुंह सीन लाम जबर सल, मुसल हो गया। आधा लाम लिखना है, कितना लिखना है बाबू, मुसल में आधा लाम लिखना है, मीम अलिफ जबर मा उसके बाद लिखना है, मुसलमान नून शाकिन, मुसलमान हो गया, ठीक है ना। मीम पे स्मू सीन लाम जबर सल, मुसल, मीम अलिफ जबर मा, मुसलमा नून शाकिन, मुसलमान। नीचे लिखा है बाबू इस्लाम, क्या लिखा है, ये वाला लिखा है आपका इस्लाम। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ अलिफ, फिर सीन, फिर लाम, फिर अलिफ, फिर मीम। अब देखिए कितना, 1 2 3 4 5, इस्लाम में कितना हर्फ आ रहा है बाबू, 5 हर्फ आ रहा है। तो देखिए मिलाने का क्या तरीका है, अलिफ सिंजर इस, अलिफ सिंजर इस, लाम अलिफ जबर ला, इस्ला, और मीम साकिन इस्लाम, अलिफ हो गया, सीन लिख लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद लाम अलिफ, फिर मीम, इस्लाम हो गया, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है प्यारे, क्या लिखा है बाबू, प्यारे लिखा हुआ है। तो प्यारे में भी कितना हर्फ आ रहा है, 5 हर्फ आ रहा है। तो यहाँ हम लिखेंगे पे, फिर ये अलिफ रे, और ये हो गया आपका बड़ी है, ठीक है ना। प्यारे, तो पे सिर पे, ये अलिफ जबर या, क्या पे सिर पे, ये अलिफ जबर या, पे या रे, ये सिर रे, प्यारे, क्या होगा बाबू,
पे जेर पे, ये अलिफ जबर या, पे या, रे ये जेर रे, प्यारे हो जाएगा। ठीक है, तो मिलाने का क्या तरीका है ना, आधा पे ले लीजिएगा, फिर ये, उसके बाद अलिफ, या फिर रे दे दीजिएगा, और ये क्या वैसे ही निशान आ जाएगा, पे या रे। ठीक है, यहाँ लिखा है बाबू जिंदगी, क्या लिखा है, जिंदगी लिखा है ना, जिंदगी में यहाँ दे देंगे जे, जोड़ का निशान, फिर नून, फिर दाल, फिर गाफ, फिर ये। ठीक है ना, जे नून दाल गाफ ये। ठीक है, जे नून दाल गाफ ये। तो आइए मैं बताता हूँ इसको पढ़िएगा कैसे। जे नून जर जिन, दाल जबर दो गाफिए जरगी, जे नून जर जिन, दाल जबर दो गाफिए जरगी, जिन द गई, क्या होगा, जिन द गई। जे नून जर जिन, आधा नून, फिर दाल, जिन द गी। ठीक है, ये आपको तो समझ में आ गया होगा ना। तो अगर आपको समझ में आ गया है तो इसे ना आप बार बार लिखिए, 12 इसे हरदम लिखते रहिए। 1 से 2 दिन लिखिएगा ना, ऑटोमेटिक आपको लफ्ज बनाने एकदम 100% आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अगर चाहे अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, क्योंकि जो रोज की आने वाली वीडियो है ना वह आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। और अगर चाहे मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट्स के जरिए आप हमें बता सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।